हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेज फॉर स्टाइल चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज का हमने बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग देखा था। उसका कटिंग हमने नहीं किया था क्योंकि उसका कटिंग फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करने के बाद होता है। तो चलिए फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ड्राफ्टिंग के लिए मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो और फ्रंट पार्ट की लेंथ कैसी लेनी है वो ड्राइंग में दिखाया गया है, वैसे ही आप लेना और लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो चलो शुरू करते हैं ड्राफ्टिंग। ये हम 36 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं। फर्स्ट हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारी शोल्डर 15 इंच है, तो 15 इंच का हाफ हम 7.5 यहाँ पे मार्क कर लेंगे और आर्मोल की साइड से 1 इंच डाउन एंड ऑन फोल्ड साइड से 2.5 मार्क करना और इस दोनों मार्किंग को मिला के हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्मोल लाइन का मार्किंग करेंगे, इसे हम चेस्ट लाइन भी कह सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिया गया फॉर्मूला यूज करना। यहाँ पे हमारी चेस्ट 36 है, तो 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.50 करके हमारा आंसर आता है 6.5। तो 6.5 पे हम मार्क करेंगे और आर्मोल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। हमारी चेस्ट है 36, तो 36 में हम 1.5 लूजिंग ऐड करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो इसका आंसर आता है 9.3। तो 9.3 हम मार्क करेंगे और 1.5 हम मार्जिन का मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल शोल्डर मार्क करनी है। अब यहाँ पे देखिए हमारी फुल शोल्डर है 15 इंच, फ्रंट डीप नेक 6.5 और नेक का शेप है सर्कल और रेडी शोल्डर है 2. तो शोल्डर के हिसाब से हमें चार्ट देखना होता है। हमारी शोल्डर है 2.5, तो 2.5 का हम चार्ट देखेंगे। तो हमारा नेक डीप कितना है 6.5, तो 6.5 के कॉलम में देखेंगे। तो यहाँ देखिए 6 to 7 का कॉलम है, ये कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे और नेक का शेप हमारा सर्कल है, तो सर्कल के लाइन में देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमें मिलता है 2, तो ये 2 हमें फुल शोल्डर में से माइनस करना होता है। तो ये 2 हमें फुल शोल्डर में से माइनस करना होता है। तो हमारी फुल शोल्डर है 15 इंच, तो 15 इंच में से हम 2 माइनस करेंगे तो आएगा 13। फिर हम 13 का हाफ करेंगे तो आएगा 6.5। तो एक्चुअल शोल्डर हमें मार्क करने के लिए आती है 6.5। तो ऐसे हमें एक्चुअल शोल्डर निकालनी होती है। अगर आपकी भी शोल्डर 2.25, 2.5, 2.75 है तो आप ये चार्ट यूज कर सकते हैं। ये चार्ट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपकी रेडी शोल्डर डिफरेंट है तो कमेंट में बता दीजिए, उसके लिए डिफरेंट चार्ट से। हमारा जो एक्चुअल शोल्डर 6.5 आया है वो हमें ऑन फोल्ड साइड से क्रॉस मार्क पे जहाँ पे भी मिलता है वहाँ पे हमें मार्क करना है। सेम नीचे भी उतना ही मार्क कर रही हूँ मैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब इस लाइन का हमें सेंटर लेना है। अब इस सेंटर से हमें 0.25 अंदर मार्क करना है और नीचे कॉर्नर पे 0.75 मार्क करना है। अब इस सारे मार्किंग को मिला के फ्रेंच कर्व के हेल्प से आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे जो शोल्डर की लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। अब इस सेंटर मार्किंग से हमें डीप नेक का, शोल्डर टू अपेक्स का और लेंथ का हमें मार्किंग करना है। ये 3 मार्किंग हमें एक साथ करने हैं। फ्रंट डीप नेक हम 6.5 पे करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10.5 है, तो इसमें हाफ इंच ऐड करके हम 11 पे मार्क करेंगे और फ्रंट पार्ट की फुल लेंथ है 16 इंच, तो इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करके हम 17 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारी शोल्डर की लाइन ड्रॉ करनी रह गई थी, वो पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। हमारे रेडी शोल्डर है 2.5, तो उसमें प्लस 1 इंच ऐड करके हम 3.5 का मार्क करेंगे। यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड पे जितना भी डिस्टेंस रह गया है उतना ही हम नीचे मार्क करेंगे और गले के शेप के लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे अब नेक का सर्कुलर शेप देना है। यहाँ पे हमें 0.25 मार्क करके हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है।
ये सब हमारा कटिंग में जाएगा। यहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स डिस्टेंस है 7.5, तो 7.5 का हाफ हम 3.75 पे मार्क करेंगे और नीचे वेस्ट लाइन पे हाफ इंच कम करके 3.25 पे मार्क करेंगे और ये दोनों मार्किंग मिला लेंगे। यहाँ पे अब हम वेस्ट डार्ट 3 इंच का मार्क करेंगे और लाइन ज्वाइंट कर लेंगे। अब वेस्ट मार्क करेंगे, हमारी वेस्ट है 31 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 7.75 और 7.75 में हम डार्ट का 3 इंच ऐड करके हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10.75 मार्क किया है और 1.5 मार्जिन ऐड किया है। अब दोनों वेस्ट मार्किंग को और चेस्ट मार्किंग को ज्वाइन कर लेना है। अब इस डार्ट का सेंटर लेना है और इस सेंटर का और वेस्ट लाइन का भी सेंटर लेना है और आगे एपेक्स पॉइंट का और सेंटर का भी सेंटर लेना है। ऐसे हमें 3 सेंटर्स निकालने हैं। नीचे वाले मार्किंग पे हमें 0.50 मार्क करना है, सेंटर वाले मार्क पे हमें 0.25 मार्क करना है और ऊपर हमें कट टू कट लेना है और ये सारे मार्किंग ज्वाइंट कर लेने हैं। और नीचे की साइड जहाँ पे पॉइंट बनता है वहाँ हमें शेप देना है। यहाँ पे अब हम आर्मोल डार्ट लेंगे। आर्मोल डार्ट के लिए चेस्ट लाइन के ऊपर हमें 1.5 जहाँ पर भी हमें आर्मोल को मिलता है वहाँ पे हमें मार्क करना है और उसके भी ऊपर हमें 1.5 का हाफ 0.75 मार्क करना है और एपेक्स पॉइंट को और इस मार्किंग को मिलाना है। अब इस लाइन से आर्मोल के नीचे हाफ इंच टेप रख के हमें 1.5 का मार्क करना है और इस लाइन को जोड़ना है और जितनी भी आर्मोल की फर्स्ट लाइन है उतनी ही हमारी सेकेंड लाइन आनी चाहिए, इसीलिए इसे मेजर करके हमें उतनी ही लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमारा एक नीचे का एक पॉइंट रह गया है। नीचे के वेस्ट डार्ट की फर्स्ट लाइन जितनी है उतनी ही हम सेकेंड लाइन मार्क करेंगे। यहाँ पे नीचे जितना डिस्टेंस बचा है उतना ही डिस्टेंस हम मेजर करके हम फिटिंग लाइन के ऊपर आर्मोल के नीचे मार्क करेंगे। यहाँ पे ये डिस्टेंस 0.5 है तो इतना ही डिस्टेंस हम फिटिंग लाइन के आर्मोल के नीचे मार्क करेंगे 0.5 का और सेम इतना ही डिस्टेंस हमें ऑन फोल्ड साइड पे मार्क करेंगे और उसका डबल हमें फिटिंग लाइन पे नीचे से मार्क करना है और सभी लाइंस हम ज्वाइंट कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो में दिखाया है, ऐसे ही हमें ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे आर्मोल के नीचे जो मार्क किया है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन फिटिंग लाइन को बराबर 90 डिग्री क्रॉस होनी चाहिए और ये भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पे हमें स्मॉल आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेना है। ये आर्मोल का शेप जब हम आर्मोल डार्ट माइनस करेंगे तब ये आपस में मैच हो जाएगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे। कट करने से पहले आप इसका ड्राफ्टिंग पूरा देख लीजिए। अब हम इसका कटिंग करेंगे। यहाँ पे आर्मोल की साइड से हम ज़्यादा डिस्टेंस रख के कट करेंगे क्योंकि हमें आर्मोल डार्ट माइनस करना है। ये हमने कट करेंगे। यहाँ पे हम पहले वेस्ट डार्ट कट करेंगे क्योंकि हमें आर्मोल डार्ट माइनस करने में आसानी होगी। यहाँ पे आर्मोल डार्ट माइनस करने के लिए आर्मोल की एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर अंदर से फोल्ड करके रखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आर्मोल आपस में मैच हो चुका है। अब ये आर्मोल हम कट कर लेंगे।
अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। इसके लिए हमें इस आर्मोल लाइन का सेंटर लेना है और इस सेंटर पे से हमें 0.25 बाहर मार्क करना है। और ऊपर के साइड आर्मोल की लाइन के नीचे हमें 0.50 का मार्क करना है। अब सारे मार्किंग को मिला के हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। कट करेंगे। ये जो थोड़ा पॉइंट आ रहा है हम इसे माइनस करेंगे। अब हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के ड्राफ्टिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। बैक पार्ट पे फिटिंग लाइन के ऊपर आर्मोल के नीचे एक लाइन का मार्क करना है। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट उस पर एडजस्ट करना है। फ्रंट पार्ट की फिटिंग लाइन बैक पार्ट के फिटिंग लाइन से बराबर मिलाना है और नीचे मार्क कर लेना है। अब ये देखिए हमें जितनी रेडी लेंथ चाहिए बैक की उतनी हमें मिल जाएंगी। यह हमारे 14.5 आ रहा है और सिलाई का कट होके हमें 13.5 जरूर मिलेगी। अब ये हम बैक पार्ट कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं बैक का वी का शेप थोड़ा ब्रॉड कर लेती हूँ और कट कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा फ्रंट का बैक का ड्राफ्टिंग और कटिंग हो चुका है। यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ क्रॉस कर रही हूँ वहाँ पे आपको सिलाई का ऐड करना है। इस साइड भी आपको सिलाई का ऐड करना है। अगर आपका ओपनिंग फ्रंट में है तो यहाँ पे आपको हाफ इंच ऐड करना है। अगर आपका ओपनिंग बैक पे है तो यहाँ पे आपको हाफ इंच ऐड करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग और कटिंग हो गया है। और ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और आपको कौन से प्रकार के वीडियो चाहिए और डिफरेंट साइज की वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।